यही मूवमेंट इनका था कि भाई है तो आखिरकार ये वही दबे कुचले लोग कि जो पहले हिंदू समाज से जुड़े हुए थे, वहां पर इनको सारे अधिकार दिए जाते थे, लेकिन अब ये कन्वर्ट हो गए तो इनको अधिकार खत्म हो गए। एक्चुअली हमने नहीं किया है, बेकार हम कहने लगे, लेकिन जो हमारे दलित भाई हैं, जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें हम कंट्रीब्यूट भी करते हैं, उनके साथ मिलते भी हैं। ये रहने वाले लोग हैं, बराबरी का उनका मामला है और हम उनको पूरा सम्मान देते हैं। तो इनके भी उत्थान के लिए गवर्नमेंट स्कीम लेके आए। तो सरकार क्या कर रही है, आपको नहीं देंगे, किस लिए नहीं देंगे? नहीं, अभी जैसे सुनने में आया है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इस बात का जिक्र किया है। अगर जिक्र किया है तो कुछ न कुछ करेंगे जरूर। पसमानदा की बात कर रहे हैं, तो पसमानदा क्या है? मुसलमान नहीं है, अगर मुसलमान है तो कौन पसमानदा किसको कहते हैं? सर, जिस वक्त में कन्वर्जन शुरू हुआ था तो जाति की जाति कन्वर्ट हुई थी। बहुत सारे जो धोबी समाज से जुड़े हुए हिंदू भाई थे, उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया, लेकिन जात तो उनकी धोबी ही रहेगी ना। इसी तरीके से तमाम जाति की जाति कन्वर्ट हुई थी और वो अपनी जाति के एतबार से मुसलमानों भी इसी तरीके से चलते रहे। जो बाल काटने काम करते थे, जिनको हिंदू समाज के अंदर नाई कहा जाता था, वो यहाँ पे भी हिंदू नाई कहलाए जाने लगे। जो धोबिया काम करते थे, यहाँ पे भी धोबी समाज से जुड़े हुए रहे। लेकिन हुआ ये कि जो हमारे ही कुछ समाज के लोग थे, उन्होंने कहा कि मुसलमान सब बराबर होते हैं, यहाँ कोई जाति पाति नहीं है, और ये कह के जो उनको अधिकार मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाए, जिनके लिए मौलाना अली हुसैन साहब ने जो मूवमेंट चलाया था, उनका मूवमेंट यही था। ये आप कर सकते हैं कि जिस तरह हिंदुओं में जात पात है, मुसलमानों में भी जात पात है। हाँ सर, वो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान है, कहीं बाहर से आए हुए नहीं थे। ज्यादातर यहाँ मुसलमान, यहाँ के ही जो लोग कन्वर्ट हुए थे वही तो मुसलमान हुए थे। तो मेरा ये सवाल है सर, जैसे कहा जाए कि जात पात तो हिंदुओं में, मुसलमानों में नहीं है, तो मुसलमान में क्या वाकई में जात पात है कि कोई मुसलमान सब बराबर है? इस्लामिक नतीजे के मुताबिक तो सब बराबर है, इस्लाम में सब बराबर है, इक्वल है। लेकिन जब बात आती है सामाजिक एतबार से, तो उसके लिए तो जाति का मामला यहाँ पर है। भाई ब्याह शादी जो होती है सब अपने अपने समाज के अंदर करते हैं लोग। सामाजिक एतबार से तो ये है, हालांकि भेदभाव नहीं है, धार्मिक भेदभाव कोई नहीं है यहाँ पर, ना ऊंच नीच भी नहीं है और सामाजिक भेदभाव भी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जो हिंदू समाज के अंदर जो पिछड़े हुए लोग थे, उनको उभारने के लिए जो एक स्कीम बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब लेकर आए थे और उसमें वो कामयाब हुए और उसका फायदा समाज को मिला। वो दबे कुचले लोग थे, उनको भरने का मौका मिला। वो मौका इन लोगों को नहीं मिल पाया जो इस्लाम धर्म अपना चुके थे उन्हीं में के लोग ये भी। तो उनको उभारने के लिए इन्होंने मूवमेंट चलाया था। मौलाना अली हुसैन साहब ने, जिन्हें असीम बिहारी के नाम से भी जाना जाता है, यही मूवमेंट इनका था कि भाई है तो आखिरकार ये वही दबे कुचले लोग कि जो पहले हिंदू समाज से जुड़े हुए थे, वहां पर इनको सारे अधिकार दिए जाते थे, लेकिन अब ये कन्वर्ट हो गए तो इनको अधिकार खत्म हो गए। क्या मुसलमान जिस तरह से आप कुरान को मानते हैं उस तरह संविधान को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। संविधान क्यों नहीं मानेंगे? संविधान तो सर्वोपरि है हमारे लिए, इसके बगैर कुछ नहीं है। आपके लिए तो प्रचार किया जाता है कि आप लोग संविधान को मानते हैं, कुरान को विशेष दर्जा देते हैं। सही बात यह है, अगर संविधान जहाँ पर ये ना होता तो सारी मुश्किलें खड़ी हो जाती। संविधान तो बचाए हुए सब लोगों को, खासतौर से दलित मुस्लिम लोगों को अगर बचाया तो संविधान नहीं बचाया। वरना जैसे देश के हालात हैं, पता नहीं क्या कुछ करना चाहते हैं सांप्रदायिक लोग। तो जो बाबा साहब की अभी जयंती मनाई है, आप उसमें शरीक हुए थे? जहाँ पे हमें इनवाइट किया गया हम बिल्कुल गए थे वहाँ पर। आप लोग वो प्रोग्राम नहीं करते? आप लोग हमारे एरिया में जो प्रोग्राम चलते हैं उसमें हम शामिल होते हैं। आप खुद नहीं करते? अपनी तरफ से तो स्पेशली हमने नहीं किया है,
बेकार हम कहने लगे, लेकिन जो हमारे दलित भाई हैं, जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें हम कंट्रीब्यूट भी करते हैं, उनके साथ मिलते भी हैं। तो जो दलित है सर, जैसे SC ST, आप उनको क्या मानते हैं? उनको हिंदू मानते हैं या एसटी मानते हैं, क्या मानते हैं? नहीं, देशवासी हैं वो हमारे, जिसका वो भी हमारे देश के ही रहने वाले लोग हैं, बराबरी का उनका मामला है और हम उनको पूरा सम्मान देते हैं। नहीं, मेरा सवाल है सर, आप क्या उनको हिंदू मानते हैं, BSc मानते हैं, क्या मानते हैं? जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो क्या मानते हैं, हिंदू मानते हैं? वो तो जो हमारी गवर्नमेंट ने उनको जो दर्जा दिया हुआ है, उससे तो हम बाहर नहीं जा सकते, लेकिन सामाजिक एतबार से हम अपना भाई मानते हैं। सरकार से क्या मांगे वैसे आपकी? सरकार से ये मांग है कि जिस तरीके से हिंदू समाज के जो हमारे भाई हैं, जो पसमानदा जिनको दलित कहा जाता है, वही सेम टू सेम इधर भी हैं, तो इनके भी उत्थान के लिए गवर्नमेंट स्कीम लेके आए। तो सरकार क्या कर रही है? आपको नहीं देंगे, किस लिए नहीं देंगे? नहीं, अभी जैसे सुनने में आया है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इस बात का जिक्र किया है। अगर जिक्र किया है तो कुछ न कुछ करेंगे जरूर। अगर कोई स्कीम लेकर आते हैं तो मुस्लिम, जिनको मुस्लिम दलित भी कह सकते हैं आप, जो पसमानदा है इनको दलित ही कहा जाता है, तो जरूर इनका कुछ न कुछ उत्थान होगा, इनके लिए कोई स्कीम आएगी। तो आप मांग करेंगे कि उनके कहने पर भरोसा करेंगे आप? नहीं, हमने मांग की है तभी तो जिक्र आया है, वरना वो भी अनजान थे इस पूरे मामले से।